Hello students, welcome to another class of GK. From today onwards, we are going to study two pages, and today's page number is 39, and the topic is plants. So आज से हम लोग आपका स्वागत है जीके क्लास में, और आज से हम लोग जो है दो पेजेस की स्टडी करेंगे, आगे भी करेंगे दो पेजेस की स्टडी। और आज का जो पेज नंबर 39 और 40 की स्टडी करेंगे, और आज का विषय है पहला, वो है प्लांट्स, पौधे। लेट्स नो अबाउट दिस। प्लांट्स गिव्स अस मैनी थिंग्स लाइक फ्लावर्स, फ्रूट्स, मेडिसिन्स, गम एंड टिम्बर। पौधे हमें बहुत सारी चीज़ देते हैं, जैसे फूल, फल, दवाइयाँ और लकड़ियाँ। दे ऑल्सो हेल्प अस टू कंजर्व द टॉप सॉइल एंड प्रोवाइड हैबिटेट। और ये जो है मिट्टी को बचा करके भी रखते हैं बहने से, और प्रोवाइड हैबिटेट फॉर मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स, जिसकी वजह से जो पेड़ पौधे उगते हैं उसमें जो है ढेरों पेड़ पक्षियों का और जानवरों का बसेरा होता है। रीड द क्लूज गिवन बिलो अबाउट ट्रीज एंड सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल। नीचे जो दिया हुआ है जो क्रॉसवर्ड पजल है, आइए उसको हल करें। एक्रॉस, नीचे क्रॉसवर्ड पजल है, और इसको अक्रॉस का मतलब लेफ़्ट टू राइट, और डाउन का मतलब ऊपर से नीचे। तो फर्स्ट वन, अक्रॉस में देखेंगे फर्स्ट वन, दिस ट्री हैज़ हार्ट शेप्ड लीव्स। इस पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं बिल्कुल दिल के आकार की होती हैं। इट इज़ सेक्रेड टू द हिंदूज़। ये हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र पेड़ माना जाता है, और इसका नाम है पीपल। सो द फर्स्ट वन इज़ हियर पीपल। जहाँ पे एक लिखा हुआ है लेफ़्ट टू राइट, वहाँ पे पीपल लिखेंगे। उसका फोर्थ है, सीता वॉज इम्प्रिजन्ड इन अ ग्रोव ऑफ दिस ट्री। सीता को जो है उनको जो है इस पेड़ की वाटिका में कैदी बना के रखा गया था। कौन सा पेड़ था वो? आंसर इज फोर्थ, अशोका। सिक्स्थ, दिस ट्री इज़ नोन एज द हरिकेन रेजिस्टेंट ट्री। ये पेड़ जो है तूफान बचाव के पेड़ के नाम से जाना जाता है। इसका नाम, कौन सा पेड़ है ये? और इसका नाम है टैमरिंड। नाइन्थ, अ स्पेसिमेन ऑफ दिस ट्री इन कोलकाता हैज़ अ कैनोपी कवरिंग 4 acres। ये जो पेड़ है कलकत्ता में, इस पेड़ ने करीब 4 एकड़ हिस्से में जो है अपना ये पेड़ लगे हुए हैं, और इसका नाम है बैनियन, बरगद का पेड़ कहते हैं इसको। 10th, द फ्रूट ऑफ दिस ट्री इज़ नोन एज द किंग ऑफ फ्रूट्स। ये जो है फलों का राजा जाना जाता है, और इसका नाम है मैंगो। द जूसी फ्रूट ऑफ दिस ट्री आर ईटन इन समर्स। गर्मियों के दिन ये मज़ेदार जूसी फल खाते हैं। इसका नाम है लीची। फर्नीचर मेड फ्रॉम द वुड ऑफ दिस ट्री इज़ हाईली प्राइज्ड। इस पेड़ के जो लकड़ी के जो फर्नीचर्स बनते हैं, मेज कुर्सियाँ बनती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा महंगी बिकती हैं, और इसका नाम है इस लकड़ी का टीक। अब डाउन वाले में आएंगे हम लोग। दिस माउंटेन ट्री हैज़ लीव्स लाइक निडल्स। ये पहाड़ों पे उगने वाला पेड़ है, इसकी पत्तियां जो हैं बिल्कुल सुई के समान होती है। द आंसर इज पाइन। लॉर्ड कृष्णा प्लेड हिज फ्लूट अंडर दिस ट्री। भगवान कृष्ण जो है वो इस पेड़ के नीचे अपनी बांसुरी बजाया करते थे। एंड द आंसर इज कदम। फिफ्थ, एन एरोमेटिक ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस ट्री। एक तेल है जो बहुत ही खुशबूदार होता है, जो पेड़ से निकलता है। इसका नाम है, पेड़ का नाम है यूकेलिप्टस। 7th, दिस ट्री इज़ नोन फॉर इट्स टर्माइट रेजिस्टेंट वुड। ये पेड़ जो है दीमक रोधी पेड़ कहलाता है। इसका नाम है साल। 8th, द ट्री अंडर विच लॉर्ड बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट इज़ नोन एज दिस ट्री। इस पेड़ के नीचे जो है भगवान बुद्ध ने जो है ज्ञान प्राप्त किया था, और इसका नाम है बोधि ट्री। दिस ट्री गिव्स अस कोपरा। ये पेड़ गरी देता है। इसका नाम है पेड़ का कोकोनट।
कम टू पेज नंबर 40 एंड द टॉपिक इज वन वर्ड। पेज 40 में जो विषय है वो है वन वर्ड, किसी भी सेंटेंस का एक शब्द। राइट द वन वर्ड विच मीन्स द सेम, टेक हेल्प फ्रॉम द गिवन क्लूज। एक शब्द में लिखना है उस पूरे सेंटेंस को और उस सेंटेंस के बारे में और जिसका मतलब एक ही हो। आइए पढ़ते हैं, जानते हैं इसके बारे में। फर्स्ट वन, एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक चाइल्ड। जब बिल्कुल बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है और वो बच्चों ऐसी हरकत करता है, उसके लिए वर्ड है, आंसर इज डॉटेज। ऊपर क्लूज दिए हुए हैं बिल्कुल टॉप पे और आप देख सकते हैं आंसर्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सेकंड, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सही नहीं किया जा सकता, एंड द आंसर इज इनकॉरेजिबल। थर्ड, द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज़, जिसमें हम प्राचीन सभ्यता के बारे में जानते हैं, उसका आंसर है आर्कियोलॉजी। फोर्थ, ए पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग, जिसके पास बहुत समझदार व्यक्ति हो। नॉलेज एंड रीजनिंग पावर, जिसके पास बहुत ज्ञान हो और जिसके पास रीजनिंग पावर बहुत अच्छी हो, उसके लिए एक शब्द है और वो है इंटेलेक्चुअल। फिफ्थ, ए पर्सन हु इंसिस्ट ऑफ सम क्वालिटी, कोई व्यक्ति किसी खास विशेषता के लिए बार बार आग्रह करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, आंसर इज स्टिकलर। स्टेट इन विच अ फ्यू गवर्न द मैनी, किसी राज्य में जो बहुत कम लोग जो है बहुत सारे लोगों के ऊपर राज्य करते हैं, उसका नाम क्या, उसको क्या कहते हैं, एंड द आंसर इज ओलिगार्की। सेवेंथ, ए पर्सन हु इज टू वरीड अबाउट स्मॉल डिटेल्स, कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों के लिए बहुत चिंता करता है, उसको क्या कहते हैं, आंसर इज पेडेंटिक। लिस्ट ऑफ द बिजनेस और सब्जेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड एट अ मीटिंग, किसी बिजनेस या किसी विषय के ऊपर मीटिंग में जो बात करने की, जो लिस्ट के ऊपर जो बात करने की बात होती है, उसको क्या बोलते हैं, एंड द आंसर इज एट्थ वन इज एजेंडा। लीव और रिमूव फ्रॉम अ प्लेस कंसिडर्ड डेंजरस, किसी चीज़ को छोड़ना या हटाना किसी जगह से बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसको क्या कहते हैं। नाइन्थ वन इज इवैक्यूएट, जब किसी जगह को छोड़ते हैं या हटते हैं वहाँ से उस खतरनाक परिस्थिति में, तो क्या कहते हैं उसको, इवैक्यूएट। ए पर्सन हु नोज मैनी फॉरेन लैंग्वेज, कोई व्यक्ति बहुत सारी विदेशी भाषाएं जानता है, उसको क्या कहते हैं, एंड द आंसर इज लिंग्विस्ट। बी पार्ट, आंसर दीज बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स गिवन इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में दिए गए वर्ड्स हैं, आपको अरेंज करने हैं ठीक से और उसके दो सेंटेंस लिखे हुए, उसकी मीनिंग एक ही शब्द में से दो वर्ड्स निकल आएंगे। अ फेशियल एक्सप्रेशन इंडिकेटिंग प्लेजर, पहला स्माइल होगा। प्लूरल ऑफ मेजर ऑफ लेंथ, लेंथ का प्लूरल माइल्स। सेकेंड, अनदर नेम ऑफ टेंडन, टेंडन का मतलब होता है नस, नस का एक और नाम क्या है, साइन्यू। अनदर नेम ऑफ पिग, और पिग का एक और नाम क्या है, स्वाइन। थर्ड, ऑफ और बेस्ड ऑन अ फ्रैक्शन, ये किसी भी फ्रैक्शन का आधार होता है, आंसर इज डेसिमल। अनदर नेम ऑफ डॉक्टर, मेडिकल, ये एक ही शब्द जो है उसी में से दो दो नाम निकल रहे हैं ये। फोर्थ, ए लॉन्ग नैरो पीस ऑफ पेपर, फैब्रिक एक्सेट्रा, आंसर इज स्ट्रिप। जर्नी टू प्लेसेस एंड बैक, किसी जगह पे जा करके सफ़र करना और वापस आने को क्या बोलते हैं, ट्रिप्स। टू फाइंड और डिस्कवर बाय इन्वेस्टिगेशन, किसी चीज़ को के बारे में आविष्कार करना, खोजने के द्वारा आविष्कार करने को क्या बोलते हैं, ट्रेस। ए वुडन कंटेनर, कोई लकड़ी का बर्तन, उसको बोलते हैं क्रेट। लास्ट, टू हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी कम मात्रा की चीज़ को क्या बोलते हैं, स्टिंटेड। ए डॉक्टर हु रिमूव्स और फिल्स, डॉक्टर जो निकालता भी है और भरता भी है, उसको क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट। So that's all for today's study. I hope you well understand. Thank you and have a nice day. God bless you all.